यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। यानी कि मान लीजिए सिर्फ अटैक करना ही उसका काम नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन देना भी उसका काम होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। इवन जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले गूगल मैप के अंदर एक वल्नरेबिलिटी मिली, तो जिसने भी उसे सही किया था उसे $5,000 का जो रिवॉर्ड था वो गूगल की तरफ से मिला। बाद में गूगल ने उन्हें बोला कि इस वल्नरेबिलिटी को सही भी कर दें, तो उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को सही किया जिसके एवज में उन्हें $5,000 अगेन रिवॉर्ड मिला, यानी कि कुल मिला के $10,000 का उन्हें इनाम मिला था। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती। ज़्यादातर चैनल्स पे आपको एक चीज़ देखने को आसानी से मिल जाती है कि जो अटैक है या कोई वल्नरेबिलिटी है कैसे ढूंढते हैं, लेकिन ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि उस कमी को कैसे सही किया जाए। और हमारी मैक्सिमम कोशिशें होती हैं आप लोगों को ये बताने की भी कि हम उसे किस तरह से सही कर सकते हैं। तो आज आपको दो चीज़ें देखने का मौका मिलेगा कि पोर्ट्स वगैरह किस तरह से हेल्प करती हैं किसी भी अटैकिंग में, अटैकर्स की किस तरह से हेल्प करती हैं ओपन पोर्ट्स। दूसरा मतलब कोई भी जो वल्नरेबिलिटी है वो ढूंढ कर किस तरह से आप सही कर सकते हैं, ये भी आज आपको देखने का मौका मिलेगा। या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में कोई भी अगर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से करते होंगे, ये आज आपको देखने का मौका मिलेगा। इवन ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली कराने वाला हूँ, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा देखें। एंड बहुत जल्दी हम एक बड़ा काफ़ी अच्छे लेवल का जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपको पसंद आएगा। लेकिन उसके बारे में जानकारी मैं आपको कुछ टाइम में बाद में दूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं आज के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइटेशन। एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइटेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विस है एक सर्वर पे रन होती है। सर्वर आप जानते ही हैं, तो सर्वर पे ये रन होती है। इसी का काम होता है जितने भी होस्ट हैं, जितने भी यूज़र हैं, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करना, जो अलग अलग तरह की परमिशंस उन्हें देनी है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना। तो एक्टिव डायरेक्टरी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखती है। हाल ही में हैकर्स के लिए एक्टिव डायरेक्टरी बहुत अच्छा, उसकी जो एक कमी है छोटी सी, इसी की मदद से जो हैकर्स हैं वो बहुत आसानी से किसी भी नेटवर्क पे आसानी से कंट्रोल बना लेते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं वो तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बाकी एक्टिव डायरेक्टरी क्या काम कर रही है सर्वर में, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। हाल ही में ऐसे बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन उनसे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा LLMNR पॉइजनिंग और NBNS स्पूफिंग। सबसे पहले हम समझते हैं LLMNR ये क्या है। ये एक प्रोटोकॉल होता है गाइस, इसका पूरा नाम होता है लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन। वास्तव में ये एक इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की इस तरह की सर्विस है। मान लीजिए कि कोई भी होस्ट जब होस्ट नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाता, यानी होस्ट नेम की जो प्रॉब्लम है वो DNS से रिजॉल्व नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन में उसे LLMNR प्रोटोकॉल की जरूरत होती है ताकि वो होस्ट नेम को रिजॉल्व कर सके, वो समझ सके कि कौन सा होस्ट मेरे पास रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसे जरूरत है LLMNR की। अच्छा, ये जो सर्विस है ये अलग अलग पोर्ट्स पे रन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम स्कैनिंग वगैरह करते हैं, तो स्कैनिंग करते टाइम कई पोर्ट्स हैं जो हमें ओपन मिलती है, जिनमें पोर्ट नंबर 139 भी एक कॉमन पोर्ट है, ज़्यादातर हमें ओपन मिल जाती है। तो पोर्ट नंबर 139, 137, 138 और 5355 उन सारी पोर्ट्स पर ये जो सर्विस है वो चलती है, LLMNR वाली सर्विस। देन नेक्स्ट वन इज NBNS स्पूफिंग। क्या होती है गाइज, हम इसे हैशेस वाया रेस्पॉन्डर के नाम से भी समझ सकते हैं। हैश वाया रेस्पॉन्डर यानी कि क्या होता है, जब भी कोई रेस्पॉन्डर कोई भी होस्ट जो है एक नेटवर्क में नेट बाय उसके पास कोई भी मतलब मैसेज भेजता है, तो अटैकर की मशीन से एक फेक रिप्लाई जनरेट होता है। जो अटैकर है मान लीजिए उस नेटवर्क में अगर वो कनेक्ट है तो फेक रिप्लाई जनरेट होता है, जिससे कि जो मशीन है उसे एक जो ओरिजिनल है NTLM हैश की फॉर्म में ओरिजिनल जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्म में भेज देती है। इसे ही NBNS स्पूफिंग बोला जाता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं हैश बाय रेस्पॉन्डर, यानी रेस्पॉन्डर की मदद से हैश वैल्यूज को कैच करना एक नेटवर्क में, जो कि पासवर्ड्स होते हैं। तो आसानी से अगर पासवर्ड मिल जाए एक नेटवर्क में तो कोई भी जो अटैकर है पूरे नेटवर्क पे अपना कंट्रोल बना सकता है। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में ये चीज़ किस तरह से काम करती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र के ज़रिए। यहाँ पे हम यूज़र से लॉगिन हो रहे हैं, आप कैसे भी लॉगिन कर सकते हैं। देन तो सबसे पहले दो चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं
एक तो रेस्पॉन्डर है और दूसरा है यहाँ पे, अगर रेस्पॉन्डर जो है इसका मैं यूज़ आपको बता देता हूँ, और हैशकैट का हम यूज़ करेंगे जिससे पासवर्ड ब्रेक होते हैं। बाद में हम इसे सही करने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा रेस्पॉन्डर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो रेस्पॉन्डर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रो में क्लियरली लिखा हो रेस्पॉन्डर एंड LLMNR, NBTNS and MDNS poisoner, it will answer to specific NBTNS यानी कि नेट बायोस नेम सर्विस क्वेरी बेस्ड ऑन देयर नेम। तो नेम के बेस पर ये जो रेस्पॉन्ड है वो स्टार्ट करता है, रेस्पॉन्ड भेजता है, जिसकी मदद से किसी भी अटैकर को वो जो है मतलब पासवर्ड मिल जाते हैं NTLM की फॉर्म में। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं वास्तव में एक नेटवर्क पे कंट्रोल बनाने के लिए जो अटैकर है वो क्या कर रहा होगा। तो मैं इसे यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। एग्जैक्टली मैंने पहले से ही ये जो है कॉपी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई विल मैनेज इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पॉन्डर जो है हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, या फिर गिट क्लोन करके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजने वाला हूँ। तो चलिए CD करके हम जाएंगे रेस्पॉन्डर में, और तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेस्पॉन्डर एंड एंटर। अगेन हम कमांड देंगे ls कमांड देने के बाद हमें इसे रन करना है। तो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन और जो ये टूल है उसका नाम responder.py। तो ये पाइथन का टूल है इसीलिए हमें पाई का इस्तेमाल करना है। .h4 हेल्प की इस टूल का आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको दिखा रहा है कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं h4 हेल्प, a4 एनालाइज, I4 इंटरफेस के लिए I का इस्तेमाल किया जाएगा, R4 WR EDIR यानी कि इनेबल आंसर्स फॉर ए नेट बायोस, W रेडर suffix queries answering to reader will likely break stuff on the network। तो मतलब एग्जैक्टली R का रोल क्या है, F का क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। F4 फिंगरप्रिंट यानी फिंगरप्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है I4 इंटरफेस के लिए हो गया हमारा, और उसके बाद मैंने लिखा ETH0, ये हमारा इंटरफेस है इथरनेट के जरिए, यानी अगर आप वाईफाई से चला रहे हैं तो WLAN 0 आप यहाँ पे लिखेंगे, मोस्टली इथरनेट 0 ही होता है। और उसके बाद जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजनी है वो आप यहाँ लिख दीजिए RW, मैं यहाँ पे जो भी यूज़ कर रहा हूँ RWDNV। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है D4 NBTNS यानी कि नेट बायोस नेम सर्वर डोमेन के लिए यूज़ किया गया है, और फिर मैं कर देता हूँ एंटर। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये कह रहा है कि रूट के अकॉर्डिंग आपको चलाना है। तो अगर आप यूज़र से चला रहे हैं तो आपको कमांड देनी होगी sudo, तो उस कंडीशन में ये रूट से रन हो जाएगा। देन यू नीड टू एंटर द पासवर्ड। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गाइज ये जो सर्विस है वो रन हो चुकी है। रेस्पॉन्डर का IP हमारे पास दिखा रहा है 10.02.15। अच्छा, आपके केस में एक नेटवर्क में ये IP 192.168 XYZ कुछ भी इस तरह का हो सकता है, तो मैंने इस पर अभी सेटिंग्स नहीं की है, तो कोई बात नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं इसे ये हमें शो भी कर रहा है कि LLMNR ऑन है, NBT ऑन है, DNS ऑन है, HTTP सर्वर, SMB सर्वर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन कंडीशन में है। ओके, इन सब के अलावा ये आपको दिखा रहा है रेस्पॉन्डर। अब यहाँ पे जो लिसनिंग है वो स्टार्ट हो गया। मान लीजिए इस IP पे कोई भी काम करेगा, नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति काम करे। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह। तो मान लीजिए नेटवर्क में यहाँ पे IP पे कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है। तो HTTP और उसके बाद हमें लिखना है 10.02.15 और एंटर हम कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि एक नेटवर्क वाली बात आ रही है, तो कनेक्ट होने के लिए जैसे ही वो व्यक्ति अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेगा, वैसे ही देखिए ये यहाँ पे लॉगिन तो हो चुका है। ठीक है, मैं इसे डू नॉट सेव कर देता हूँ, ये लॉगिन हो गया है। लेकिन इतना करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, अब गाइज यहाँ पे देखेंगे हमें उसका जो NTLM जो हैश है वो हमें मिल चुका है। अब इस हैश वैल्यूज को क्रैक करके हम उसके पासवर्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, हमें और क्या क्या चीज़ें मिली आप देख सकते हैं। होस्ट का हमें IP एड्रेस मिल चुका है, क्लाइंट के बारे में, यूज़र के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब बात करेंगे इस हैश वैल्यू को क्रैक करना। तो गाइज ये क्रैक कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने इसे सेव कर देना है। इस फाइल को जो भी आपने कॉपी किया है इसे आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमें सेव कर देना है और इसे .txt फाइल की फॉर्म में मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, होम MEH में ये हमें शो कर रहा है। ओके गाइज, अब इस हैश वैल्यू को क्रैक कैसे करें, तो सभी आप देखेंगे काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन में हैशकैट नाम का एक टूल आता है। तो
तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए हैश वैल्यू अब हमें क्रैक करने की कंडीशन आ गई, कैसे करें, तो आप यूज़ करेंगे हैशकैट नाम के एक टूल का। इसे यूज कैसे करना है उसके लिए आप -h लिखें, इससे आपको पता चलेगा कि इसे कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल। ओके गाइज, तो अब हमें कर देना है यहाँ पे इसे स्टार्ट, एंड फॉर स्टार्टिंग वी नीड कि हमें जो पासवर्ड मिला है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पासवर्ड है इसे कर लेना है कॉपी। तो मैं ये जो पासवर्ड है इसे कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+Shift+C से हो जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ हम एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है हैशकैट। हालांकि मैं ये जो पासवर्ड है इसे यहाँ एक अलग फाइल में पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये देखिए पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। फाइल को करना है हमें सेव और क्लोज कर देना है। आफ्टर देन हम जिस टूल का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है हैशकैट, ताकि हम हैश जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर जो पासवर्ड छुपा हुआ है उसके बारे में पता कर सकें। तो हैशकैट के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर देनी है। उसके बाद फाइल की लोकेशन आपको शो करनी है। तो फाइल की लोकेशन जो है वो है होम के अंदर MEH एंड डेस्कटॉप के ऊपर है ये फाइल। उसके बाद ये लोकेशन देखिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है hash.txt। तो मतलब मेन जो फाइल है जिसमें हमारी हैश वैल्यूज़ हैं वो मैंने लिखा है। अब सेकंड फाइल जो आपकी वर्ड लिस्ट है, वर्ड लिस्ट आपको इंटरनेट से मिल जाएगी इजीली। गूगल आप करेंगे डाउनलोड वर्ड लिस्ट, इजीली आपको मिल जाएगी। तो वर्ड लिस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने वर्ड लिस्ट वाली फाइल को जो सेव कर रखा है उसकी लोकेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो होम MEH हो गया, MEH के अंदर एक फोल्डर है, MEH के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है सेक लिस्ट। तो सेक लिस्ट के अंदर मुझे जो फाइल है वो है पासवर्ड्स के अंदर फाइल का नाम है pass.txt। तो गाइज मैंने लोकेशंस दे दी है वर्ड लिस्ट की भी और मेन फाइल की भी। उसके बाद हमें कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आप ये देखेंगे कि ऑल हैशेस फाउंड जो भी है वो मिल चुके हैं, वो आपको शो करने के बाद दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए गाइज हम यहाँ पे कमांड दे देते हैं शो और एंटर कर देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमें जो वैल्यू है इसका रिजल्ट है जो मिल चुका है, यानी इसका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो चुका है। तो इस तरह से एक अटैकर जो है एक नेटवर्क में पासवर्ड के बारे में पता लगा सकता है, उसे क्रैक कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि हम लाइक सिक्योर कैसे हों। ये तो हो गया कि भाई पासवर्ड के बारे में पता लगा लेगा, यूज़र नेम के बारे में पता लगा लेगा। अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो गाइस सिक्योरिटी के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मान लीजिए विंडोज़ के अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, मैं इसे लाइक यहाँ पे काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में ही मैं चला रहा था। तो यहाँ आपको लिखना है या फिर विंडो R प्रेस कर दीजिए आप, Window+R, और यहाँ आपको लिखना है gpedit.msc और एंटर। यानी कि ग्रुप पॉलिसी एडिटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ओपन कर लेनी है। और मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर्स एंड इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज ये स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आपको जाना है लोकल कंप्यूटर पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटर जो टेम्पलेट है उन पे आपको क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नेटवर्क पे, और नेटवर्क पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है DNS क्लाइंट एंड अगेन, और यहाँ पे एक सर्विस होती है गाइज, आप देखेंगे टर्न ऑफ मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन। और अगर आप साइड में इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, स्पेसिफाई दैट लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन इज डिसेबल ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। अगर ये प्रॉपर्टी डिसेबल हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो अटैकर है उसे पासवर्ड नहीं मिलेगा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो आसानी से आपकी समझ में आ चुका होगा कि इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो क्या है। अगर हम नेट बायोस वाली प्रॉपर्टी की बात करें कि नेट बायोस या NVNS स्पूफिंग वाली भी चीज़ हमने बताई थी, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसे आप डबल क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे। तो यहाँ आप देखेंगे डिसेबल की प्रॉपर्टी आ रही है। तो उस कंडीशन में अच्छा यहाँ पे एक तो ये है कि इसे डिसेबल कैसे करें। सेकेंडली मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और तरीका है। देखिए गाइज यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जो वाईफाई या नेटवर्क का कनेक्शन आ रहा है आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स आपके कंप्यूटर में विंडोज 10, 7 सभी में आपको आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज़। तो हमें जाना है इथरनेट पे। इथरनेट में हमें जाना है चेंज अडेप्टर ऑप्शंस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, और जो भी हमारा इथरनेट चल रहा है जहाँ से भी उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना है। और वैसे डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा
यहाँ आपको जाना है TCP IPv4 एड्रेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस में जाना है, एंड आफ्टर गोइंग इन द एडवांस आपको क्लिक करना है WINS, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल नेट बायोस ओवर TCP IP। तो अगर आप ये कर देते हैं डिसेबल नेट बायोस ओवर TCP IP, उस कंडीशन में NBINS स्पूफिंग की जो प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करेगी, यानी NBINS स्पूफिंग जो है नहीं हो पाएगा, यानी कि रेस्पॉन्डर से जो पासवर्ड मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों जो सर्विसेज हैं जरूरी हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, एक जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो काफ़ी गहराई तक काम करता है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई ये जरूरी भी है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, और वो ये है कि काफ़ी जो सिक्योर है वो उस पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाए। पासवर्ड मतलब जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, स्पेशल वर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हों, उनका इस्तेमाल किया जाए, तो काफ़ी हद तक इस तरह के अटैक से बचा जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी कि कैसे एक जो पेनिट्रेशन टेस्टर है वो एक संस्था के अंदर काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। अगर आपकी कोई भी राय, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आपको दिए जाएं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।